Good morning everyone, welcome to Stay Scholar. So here we are discussing metallurgy from Lucent GK's book. So let's start. These are my credentials. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेटलर्जी पार्ट 2, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, ओर्स के बारे में पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट मेटल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको नाम आपको किस तरीके से, देखो यहाँ बहुत ईजी होगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये चैप्टर, राइट। तो देखो सबसे पहले आता है सोडियम का मेटल, राइट, उसके ओर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओर्स में सबसे पहले आता है एक सोडियम का, सबसे पहले जहाँ पर नाम आएगा वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, किचन में आप डेली यूज़ करते हो कॉमन सॉल्ट, राइट। नमक होता है किचन का, उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सबको पता है, इंपॉर्टेंट है ये। NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला हो गया NaCl। अब इसके बाद आता है देखो चिली सॉल्ट पीटर। देखो यहाँ क्या है, ये भी सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उसको NaCl बोला। अब यहाँ बोला है चिली सॉल्ट पीटर। कैसे याद रखोगे, सॉल्ट आपको कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला पता है सबको, NaCl। जो सबसे इजी होता है ना, कई बार वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉमन सॉल्ट में NaCl फॉर्मूला सबको याद है। तो चिली सॉल्ट पीटर, देखो सॉल्ट आ रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट है, तो आप उससे क्या याद रखेंगे, सोडियम याद रखेंगे कि सोडियम है इसमें, प्लस नाइट्रेट है यहाँ पर, राइट। इसमें क्या था, सोडियम प्लस Cl था, क्लोराइड था, यहाँ पर नाइट्रेट है, राइट। तो ये वाला हो गया कॉमन सॉल्ट NaCl। यहाँ पर NaCl की जगह आप लिख दो NaNO3, तो वो क्या हो गया, चिली सॉल्ट पीटर, राइट। तो NaNO3 हो गया आपका चिली सॉल्ट पीटर, राइट। दो चीजें आपको याद होगी। अब बचता है आपका ट्रोना एंड बोरेक्स। देखो बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोरेक्स में देखो क्या करना है कि बोरेक्स के अंदर क्या क्या है, इसमें बोरॉन भी है, प्लस सोडियम भी है, प्लस ऑक्सीजन भी है, प्लस इसमें किस चीज, मॉइस्चर भी है इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सोडियम, बोरोन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर बोरेक्स बना रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया Na2, इसमें सोडियम कितना है, 2 इसके मॉलिक्यूल है सोडियम के, बोरोन के 4, ऑक्सीजन के 7, राइट। और प्लस कितना H2O इसमें 10 H2O, ठीक है। तो इसको देख के आपको पता लग जाएगा, अलग ही दिख रहा है ये Na2B4O7, बोरेक्स हो गया। तो बोरेक्स भी याद करना बहुत इजी है, Na2B4O7। अब इसके बाद देखो ट्रोना आपको दिख रहा है, ट्रोना सबसे अलग दिखता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, देखो ट्रोना में क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट। क्या क्या है इसके अंदर, ट्रोना में सोडियम कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट। यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, सबको मैक्सिमम लोगों को याद रहता है Na2CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, राइट। सोडियम कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट है इसमें, NaHCO3 फॉर्मूला जो होता है वो बाइकार्बोनेट का होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3 मिलके क्या बनाते हैं, विद मॉइस्चर 3H2O, ठीक है। तो इतना आपको देखो, इतना भी याद रह जाए ना तो आप टिक करके आ सकते हो इजीली एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे सिंपल सी बात है, आपसे चिली सॉल्ट पीटर पूछा जाएगा तो NaNO3 सबको याद रहता है, राइट, क्योंकि आपको सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का पता है NaCl होता है, ठीक है। तो चिली सॉल्ट पीटर सबको याद रहेगा, NaNO3 होता है, ठीक है। बोरेक्स एकदम अनयूजुअल, अलग सा दिखता है, Na2B4O7, राइट। तो बोरेक्स भी आप टिक कर सकते हो इजीली। ट्रोना में क्या हो गया, इसमें बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है ये, और इसके अंदर मॉइस्चर कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, राइट। तो यहाँ पर आपको ट्रोना भी याद हो गया है, तो ठीक है। अब आप बता सकते हो कॉमन सॉल्ट सबसे इजी है NaCl, उसके बाद आप याद रखेंगे चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, उसके बाद आपको बोरेक्स याद रखना है Na2B4O7, फिर उसके बाद आपको ट्रोना याद रखना है। ट्रोना में क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट है, राइट। तो यहाँ पर आपका सोडियम खत्म होता है। अब आता है आपका एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम से पहले देखो हमने यहाँ पर यूज नहीं देखे इनके, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। बोरेक्स जो होता है ना, बेसिकली एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज किया जाता है, इसको सफाई के लिए, हाउस होल्ड की क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। प्लस ये एंटी इंसेक्टिसाइड भी है। इंसेक्टिसाइड मतलब ये इंसेक्ट को किल करने का भी काम करता है, ठीक है। एज ए डिटर्जेंट, लॉन्ड्री में भी इसका यूज होता है, कपड़े धोने के लिए। एंड इसको मैंने अभी बताया कि इसका कैसे यूज करते हैं, क्लीनिंग के पर्पज से इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बोरेक्स का। और चिली सॉल्ट पीटर का कहाँ पर यूज होता है, इसका यूज होता है इंडस्ट्री में, बेसिकली जो नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्री होती है वहां पर यूज होता है। प्लस ये फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है, राइट। और ट्रोना यूज होता है ग्लास मेकिंग में, जहाँ पर ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है।
नाउ कम टू द एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम के जो ओर्स है ना उनके नाम है, देखो इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कई बार कि बॉक्साइट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, बॉक्साइट है। और बॉक्साइट जो होता है बेसिकली ये एल्यूमिनियम रिच ओर है, इसलिए इसका यूज होता है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए, राइट। तो बॉक्साइट आपको याद रहेगा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस यहाँ पर कितना है 2H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, राइट। कोरंडम की बात करेंगे तो यहाँ पर Al2O3 भी बॉक्साइट की तरह सेम ही फॉर्मूला है, एक्सेप्ट यहाँ पर क्या है, वाटर नहीं है, राइट। तो ये क्या हो गया, कोरंडम। कोरंडम हो गया सिंपली Al2O3, ठीक है। तो ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोरंडम। और बॉक्साइट आपको याद रखना है, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2H2O है यहाँ पर। फेल्सपार की बात करेंगे, फेल्सपार देखो के यहाँ पर पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिका है एंड ऑक्सीजन है, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर फेल्सपार भी याद कर सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम वाला, राइट। तो यहाँ पर फेल्सपार में हो गया पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिका 3 है एंड ऑक्सीजन कितना है, 8 है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं फेल्सपार में देखो पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, ऑक्सीजन, ये चार चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्रायोलाइट। देखो क्रायोलाइट इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम के अंदर बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट सबको याद हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये ओर है Al2O3 प्लस 2H2O, राइट। और कोरंडम की बात करेंगे तो आपको सिंपली याद रहेगा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब आता है थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में क्या आ गया, सोडियम, एल्यूमिनियम और आयरन, ये ठीक है, फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन है ये, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के जितने भी 3 मिल रहे हैं ना, उनके बाद ये क्रायोलाइट बन रहा है, राइट। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्रायोलाइट में कौन कौन से मेटल्स हैं, तो सोडियम, एल्यूमिनियम एंड ये फ्लोरीन, राइट, इनसे मिलकर बनता है। तो क्रायोलाइट भी आपको याद हो गया। बाकी ये दोनों एल्यूनाइट, केओलिन, इनको छोड़ दीजिए आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो मेन एल्यूमिनियम में है वो है बॉक्साइट, कोरंडम एंड क्रायोलाइट, ठीक है। फेल्सपार भी आप देख सकते हैं, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसमें 4 होते हैं बेसिकली, ठीक है, 4 मेटल्स मिल रहे हैं। अब आता है पोटेशियम। पोटेशियम के 2 हैं देखो इंपॉर्टेंट। पोटेशियम में देखो एक तो है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का देखो फॉर्मूला KCl, MgCl2 और 6H2O, यानी कि इसमें पोटेशियम क्लोराइड भी है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, कार्नेलाइट बनाते हैं, राइट। तो ये देखो मैग्नीशियम का भी ओर है एंड ये पोटेशियम का भी ओर है, राइट। तो ये दोनों में आएगा, आप मैग्नीशियम में भी आप नीचे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ पर अभी हमने चिली सॉल्ट पीटर पढ़ा था, उसके अंदर NaNO3 था, राइट। फॉर्मूला क्या था, सोडियम नाइट्रेट था। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम का ओर है, इसमें सिंपल नाइटर इसको बोलते हैं या फिर सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होगा पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। तो यहाँ पर ये हो गया KNO3, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आता है कार्नेलाइट, आपको पता चल गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 6H2O, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 6H2O, ये क्या हो गया, कार्नेलाइट। तो आपके 2 कवर हो गए ना, यहाँ पर देखो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है पोटेशियम के। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट, अगर इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाए पोटेशियम नाइट्रेट की, या फिर नाइटर बोलते हैं या सॉल्ट पीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज होता है रॉकेट प्रोपेलेंट्स में, फायरवर्क्स में, फर्टिलाइजर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और समटाइम ये किसका कॉन्स्टिट्यूट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ गन पाउडर, जो गन पाउडर होता है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है सॉल्ट पीटर का, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, इसको नाइटर भी बोलते हैं सिंपली, राइट। और कार्नेलाइट का यूज होता है फर्टिलाइजर्स में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स में यूज होता है इसका, कार्नेलाइट का। अब आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में देखो जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैग्नेसाइट इंपॉर्टेंट है। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, राइट। अब आता है डोलामाइट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम के और सारे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट आप इसको छोड़ सकते हो, कैसराइट जो है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। मैग्नेसाइट, डोलामाइट एंड कार्नेलाइट एंड एप्सम सॉल्ट। कार्नेलाइट सबको पता चल गया पहले ही, पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 6H2O, राइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला याद हो गया। मैग्नेसाइट की बात करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, राइट। और डोलामाइट में हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस
कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डोलामाइट, राइट। तो ये देखो बहुत इजी है, अगर एक बार याद हो जाए ना आपको तो बिल्कुल इजी लगेगा। मैग्नेसाइट सिंपली याद रखो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, डोलामाइट क्या हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, प्लस इसके अंदर एक और चीज ऐड हो गई है डोलामाइट के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट की, राइट। तो ये दोनों चीजें, अगर सिंपली मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का नाम लूंगी तो आप बताएंगे मैग्नेसाइट, और अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है तो डोलामाइट बन गया। इप्सम सॉल्ट में क्या हो गया, इप्सम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस 7H2O, राइट। ये मिलके क्या बनाते हैं, इप्सम सॉल्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इप्सम सॉल्ट भी यहाँ पर। अब ये देखो इसका यूज आपको याद रखना है इप्सम सॉल्ट का, जैसे कि चोट लगती है तो इसमें हम पानी के अंदर इप्सम सॉल्ट डाल के उसको गर्म करते हैं और उसके बाद हम उसकी पैरों पे हम क्या करते हैं, उससे मसाज करते हैं, राइट। तो वो बेसिकली क्या होता है, इसमें सोक किया जाता है हमारे जो भी अफेक्टेड हाथ है या पैर है, कहीं पे भी स्वेलिंग आई हुई है तो उसको ये स्वेलिंग को कम करने का काम करता है, प्लस ये पेन को भी थोड़ा कम करने में हेल्पफुल है, इसलिए इप्सम सॉल्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसका यूज़ बहुत माइनर जो दर्द वर्द होता है उनको सही करने में यूज़ किया जाता है, राइट। तो इप्सम सॉल्ट आप याद रखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, राइट। कार्नेलाइट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पोटेशियम के ओर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड मिलके क्या बनाते हैं, कार्नेलाइट बनाते हैं, राइट। अब आता है कैल्शियम। कैल्शियम में देखो डोलोमाइट हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो ये डोलोमाइट कैल्शियम का भी ओर है, ये मैग्नीशियम का भी ओर है और ये कैल्शियम का भी ओर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कैल्शियम भी है और इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, इसलिए इसको मैग्नीशियम ओर भी कहा गया और इसे कैल्शियम ओर भी कहा गया है, राइट। तो इसमें क्या क्या है पहले ही पढ़ चुके हैं, कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है डोलामाइट, दोनों में आप इसका यूज देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है कैल्साइट। कैल्साइट सिंपली है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, वो डोलोमाइट हो गया। तो कैल्साइट बहुत इजी है, ये भी याद हो जाएगा आपको। अब आता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, देखो जिप्सम है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, उसमें कितने मॉलिक्यूल है वाटर के, 2H2 है, 2 मॉलिक्यूल है इसमें वाटर के। तो जिप्सम भी आपको याद हो गया। अब यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर लीजिए, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जो फॉर्मूला है सेम ही है CaSO4.2H2O, लेकिन अगर हम इस 2 को इधर आगे कर दें, ठीक है, इस 2 को हमने क्या कर दिया 2CaSO4.H2O लिख दिया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो POP होता है ना, हम अपने जो सीलिंग पे लगा होता है अपने घरों की सीलिंग्स पे होता है, उसको हम बोलते हैं POP, राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो कैसे बना होता है CaSO4.H2O, लेकिन ये 2 है ना यहाँ पर, जिप्सम में 2H2O है और प्लस क्या है CaSO4 है, तो वहां पर क्या होगा POP के अंदर ये 2 आगे कर दो, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा, राइट। अगर जैसे CaSO4 लिखूंगी ना मैं सिंपली, तो CaSO4.12H2O लिखूंगी यहाँ पर, राइट। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख रही यहाँ पर, मैं कैसे लिख दूंगी, हाफ की जगह मैं लिख दूंगी 2CaSO4.H2O, ठीक है। तो वो हो जाएगा POP का फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पर ये भी चीज आपको याद हो गई है। तो यहाँ पर जो आपको याद करना है ना कैल्शियम में, बेसिकली देखो आपको जो चीजें याद करनी है वो डोलोमाइट, कैल्साइट एंड जिप्सम, राइट। ये फ्लोरस्पार आप छोड़ दीजिए और एस्बेस्टस भी देख लीजिए आप मतलब याद रख सकते हैं तो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लोरस्पार में सिर्फ कैल्शियम और ये क्या है फ्लोरीन है यहाँ पर, CaF2, ये भी इजी है अगर आप याद करना चाहो, फ्लोरस्पार, राइट, CaF2, इसमें कैल्शियम है और फ्लोरीन है। स्ट्रॉन्शियम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर से ज्यादा क्वेश्चंस मतलब आते ही नहीं है इससे बेसिकली स्ट्रॉन्शियम से, बट कॉपर इज इम्पॉर्टेंट। कॉपर से पूछा जाता है क्यूपराइट। क्यूपराइट क्या हो गया, कॉपर कितना है इसमें Cu2O, राइट, इसको बोलते हैं हम क्यूपराइट। ये फॉर्मूला है क्यूपराइट का Cu2O, इंपॉर्टेंट है। कॉपर ग्लास याद करना है Cu2S। अब कॉपर ग्लास देखो, क्यूपराइट की बात कर रहे हैं तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, और कॉपर ग्लास की बात करेंगे तो कॉपर के साथ क्या है, सल्फर है, राइट। कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर पायराइट्स के अंदर कॉपर भी है, इसमें आयरन भी है और सल्फर भी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉपर पायराइट भी, तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। क्यूपराइट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्यूपराइट का हो गया Cu2O, राइट।
कॉपर एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, क्यूप्राइट। कॉपर ग्लास की मैं बात करूंगी तो वो क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, राइट। तो कॉपर सल्फेट भी हो गया। कॉपर पायराइट्स की बात करेंगे तो कॉपर, आयरन और सल्फर दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है रूबी सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर इंपॉर्टेंट है, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर दोनों इंपॉर्टेंट है। तो रूबी सिल्वर का फॉर्मूला में क्या है, एक तो 3Ag2S Sb2S3, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है, सल्फर भी है इसके अंदर और सिल्वर तो है ही है, प्लस सल्फर Sb2S3। तो रूबी सिल्वर का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप वैसे याद कर सकते हैं देखकर, ज़्यादा ही टफ नहीं है। लेकिन हॉर्न सिल्वर देखिए, हॉर्न सिल्वर क्या है, सिंपल है, वेरी सिंपल। इसमें है सिल्वर क्लोराइड, राइट, AgCl, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हॉर्न सिल्वर हो गया। गोल्ड में इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कैल्वराइट एंड सिल्वरनाइट, राइट। इसके बाद आता है बेरियम। बेरियम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेरिएटिस, राइट। तो इसमें बेरिएटस में आपको BaSO4 याद करना है, बेरियम सल्फेट। जिंक इंपॉर्टेंट है, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फर। जिंक ब्लेंड क्या है, जिंक का जो ओर है वो है जिंक ब्लेंड है, जिसको बोलते हैं अपन जिंक सल्फेट, राइट। एक जिंक साइट है, जिंक साइट ZnO, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तीनों इंपॉर्टेंट ही है एक तरह से, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फेट, जिंक साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन जिंक कार्बोनेट। अब इसके बाद आ जाते हैं, देखो मरकरी। मरकरी का सिंपल याद रखना है, सिनेबार, HgS। मरकरी सल्फर मिलके क्या बनाते हैं, सिनेबार, राइट। टिन का है कैसेटराइट। कैसेटराइट में इसमें टिन ऑक्साइड, राइट, SnO2, ठीक है। तो ये कैसेटराइट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। लेड का आप याद रख सकते हो, गैलेना, PbS, सबको पता है PbS जो होता है वो क्या है, गैलेना है, राइट। इसके बाद एंटीमनी, कैडमियम, बिस्मथ, ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आयरन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। आयरन में आप देखिए हेमेटाइट है, हेमेटाइट में सिंपली Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है, राइट, हेमेटाइट। फिर उसके बाद आता है लेमोनाइट। लेमोनाइट में क्या है, लेमोनाइट के अंदर सिंपल वाटर आ गया, राइट, Fe2O3.3H2O। लेमोनाइट भी सेम ही है, बस इसमें वाटर आ गया है। और हमारा जो इम्पोर्टेंट है आयरन में वो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये हमें दो याद रख रहे हैं। आयरन पायराइट में देखो FeS2 है, सिंपल है, ठीक है। और कॉपर पायराइट हमने कॉपर वाले में देखा था, कॉपर पायराइट था CuFeS2, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो है हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट, राइट, ये दो आपको याद रख रहे हैं। आयरन पायराइट भी आप याद कर सकते हैं, आयरन पायराइट FeS2 है, सिंपल है बहुत। और कॉपर पायराइट हमने ऊपर ही दिखा था CuFeS2। कोबाल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, निकल भी नहीं है। एंड अब आपको जो याद रखना है वो है मैग्नीज में आप देख सकते हैं मैग्नेटाइट होता है Mn2O3.2H2O, राइट। और यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट ये इतना नहीं है, अब यूरेनियम आ जाता है। यूरेनियम में कार्नेटाइट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पिच ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, U3O8, राइट। तो आपको जो याद रखना है वो है पिच ब्लेंड, यूरेनियम का ओर है, राइट। इसी से रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी, रेडियो एक्टिव कंपाउंड की इससे डिस्कवरी हुई थी। और जो पिच ब्लेंड बेसिकली है इसको हम यूरेनाटाइट के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप एक नाम और ऐड कर लीजिए, यूरेनीनाइट, राइट, यूरेनीनाइट, राइट, U3O8। ये क्या है, पिच ब्लेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से ही किसकी खोज हुई थी, रेडियो एक्टिविटी का पता चला था हमें, ठीक है। So I am stopping my video here and we will continue with alloy in our next video. Thank you very much.